आप देख रहे हैं सत्यजय न्यूज। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स शेयर अवश्य करें। साथ ही नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सत्यजय न्यूज चैनल आपका ही चैनल है। आप हमारे चैनल को गूगल, फेसबुक, ट्विटर, कुटुंब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, डेली हंट, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप हमें ₹1 से लेकर यथाशक्ति अनुसार गूगल पे और पेटीएम भी कर सकते हैं या हमारे अकाउंट में भी भेज सकते हैं, जिसका लिंक स्क्रीन पर शो हो रहा है। राष्ट्रीय मानव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम योगेश शेट्टी ने पार्टी की दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की। चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह के आवंटित पार्टी आगामी लोकसभा की 540 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। आम आदमी पार्टी के प्रबंधन रमेश झनकार सहित 500 कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी छोड़ राष्ट्रीय मानव पार्टी में हुए शामिल। आपको बता दें, आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय मानव पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम योगेश शेट्टी ने पार्टी की दिल्ली प्रदेश की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की। आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष एम योगेश शेट्टी ने बताया, राष्ट्रीय मानव पार्टी को चुनाव आयोग ने नागरिक चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। चुनाव आयोग ने देश की 540 लोकसभा सीटों पर ये चुनाव चिन्ह दिया है, बाकी की सीटों पर वह सिलेंडर चुनाव चिन्ह से लड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि सभी को स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं दिलाना, सभी को रोजगार, लिंग समानता, भ्रष्टाचार को खत्म करना राष्ट्रीय मानव पार्टी की प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने बढ़ रहे धार्मिक उन्माद पर भी चिंता जताई और कहा कि पार्टी किसी भी जाति और धर्म की राजनीति की पक्षधर नहीं है, उनके लिए मानव का सम्मान और विकास सर्वोपरि है। दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए उन्होंने श्री रमेश झनकार को राष्ट्रीय संगठन मंत्री और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। रमेश झनकार जी आम आदमी पार्टी के प्रबंधन के अलावा पार्टी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में चुनाव प्रबंधन एवं पार्टी विस्तार पर कार्य कर चुके हैं। अभी हाल ही में वे आम आदमी पार्टी में दिल्ली प्रदेश के सभी प्रकोष्ठ संभाल रहे थे। रमेश झनकार आम आदमी पार्टी संगठन में बड़े ही हंसमुख एवं जमीनी नेता माने जाते हैं। दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी में अश्विनी राघव को प्रदेश संगठन मंत्री, प्रद्युम्न कुमार, राजाराम गौतम, जितेंद्र निषाद, आरपी मल्लाह, अभिषेक राकवार, सुशील कुमार, विजय माथुर को प्रदेश उपाध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह महासचिव, दिनेश कुमार, सीमा शर्मा, एडवोकेट इंद्रजीत शर्मा, एडवोकेट इरफान अलवी, एडवोकेट सरस्वती कल्याणी, रंजीत कुमार, राजाराम गौतम, अवंतिका शर्मा, निशा संतोष सिंह, धर्मवीर सिंह, मोहन लाल अग्रवाल को प्रदेश सचिव, ओम प्रकाश बैरवा को कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा निखिल कुमार, पिंकी गौतम, मोहम्मद आरिफ, शीतला प्रसाद, गणेश कुमार, संजीव मिलिंद, विवेक गुप्ता, मदन सिंह, जयप्रकाश, कुसुम वर्मा, अच्छीलाल, सियाराम आदि कार्यकर्ताओं को प्रदेश संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। ये सभी नवनियुक्त पदाधिकारी आम आदमी पार्टी में प्रदेश और जिला स्तर की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। इस अवसर पर श्री रमेश झनकार ने कहा कि आम आदमी पार्टी के रवैये से नाराज होकर लगभग 500 कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को छोड़कर राष्ट्रीय मानव पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईमानदारी और आम आदमी की सरकार में भागीदारी की विचारधारा से आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया है, जिससे कार्यकर्ता खुद को ठगा महसूस करने लगा है। अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय, धन, ऊर्जा पार्टी को देने के बाद भी पार्टी में तो न कार्यकर्ता का सम्मान है और न ही विचारधारा के प्रति कोई जवाबदेही। कार्यकर्ताओं की ऐसी दशा से आहत होकर उन्हें मजबूरी में आम आदमी पार्टी को छोड़ना पड़ा। राष्ट्रीय मानव पार्टी में मेरी प्राथमिकता पार्टी की मानवतावादी सोच को बढ़ावा देना और कार्यकर्ताओं को सम्मान और सुविधाएं दिलाना रहेंगी। देखिए सर, आम आदमी पार्टी एक विचारधारा से हम जुड़े थे। वो विचारधारा जब आम आदमी पार्टी की हो गई तो हम सब कैसे जुड़े रहेंगे। एक मानवता की विचारधारा, एक भ्रष्टाचार को दूर करने की विचारधारा। आज वो पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी बन गई है, तो उसमें हम कहां तक रहते हैं। हम लोग निम्न वर्ग के लोग हैं, मध्य वर्ग के लोग हैं। ये सोच के अपना समय बर्बाद वहां किया, 10 साल हमने वहां बर्बाद किए कि इस पार्टी में रह के भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, इस पार्टी में रह के गरीब लोगों को उनका हक दिलाएंगे। कुछ भी नहीं है। ये सोच करके आखिरी में जब शेट्टी साहब की विचारधारा है, हमने उस पर काम करना शुरू किया, समझा, इसमें जुड़े। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानव पार्टी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भागीदारी पर गंभीरता से विचार कर रही है। चुनावों के मद्देनजर कुछ ही दिनों में पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक ले जाया जाएगा।
इस अवसर पर राष्ट्रीय मानव पार्टी ने सभी नवनियुक्त सदस्यों को फूलमालाओं से स्वागत किया गया। साथ ही मीडिया जगत से आए सत्यजय न्यूज के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ जयप्रकाश श्रीवास्तव सहित सभी पत्रकारों एवं पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय कार्यकारिणी से महासचिव BS चौहान जी, राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष प्रिया सक्सेना जी, उपाध्यक्ष नूरशलीन कुरैशी जी, राष्ट्रीय सचिव श्री मोहन शर्मा जी, प्रवक्ता नवल वत्स, महिला युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री जागृति सक्सेना आदि मौजूद रहे। नई खबरों के लिए देखते रहिए सत्यजय न्यूज। सर, राष्ट्रीय मानव पार्टी इसलिए बनी है क्योंकि जो पार्टी है बहुत सारे पार्टी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और सभी देशवासियों को भी पता है। वो जो पार्टी क्या कर रहे हैं आपको भी पता है, मैं स्पेशली उसको बोलने की जरूरत नहीं है। और मैं ये पार्टी क्यों बनाया, मैं उसके लिए मैं आपको आंसर देता हूँ। ये पार्टी इसलिए बनी है, ये मानवता के लिए बनी है। ये मानवता का जो कल्चर है सारे लोग भूल चुके हैं, उसको एकीकृत करने के लिए, एक गठन करने के लिए मैंने इस राष्ट्रीय मानव पार्टी को गठन किया है। यही कारण है। कारण क्या है वो भी इसको आंसर मैं भी दे देता हूँ आपको। देखिए, हमारा देश के तीन जाति क्या है, एक महिला है, एक पुरुष है, एक किन्नर है। ये तीनों जाति है। इसके अलावा कोई जाति है तो मुझे बताइए। नहीं, क्योंकि ये राष्ट्रीय मानव पार्टी ये मानव के लिए किया गया है और जो सिंबल भी ये तीन ही दिया गया है मुझे देश के लिए मानवता। सर, एक चीज को लेकर हमारा सवाल था कि एक पार्टी और भी है जिसका नाम मॉडल है और राष्ट्रीय, उसका भी यही चिन्ह है और आपका भी यही चिन्ह है। ये चिन्ह कब मिला आपको रजिस्टर्ड हुआ? ये रजिस्टर्ड हुआ होके 25 डेज हुआ है, 25 to 30 डेज बिफोर हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को 540 सीट में लड़ने के लिए पूरी मिला हुआ है। हम लोग फिजिकल डेफिसिट बजट में लोग ये हो चुके हैं। पहले क्वेश्चन जो है, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को आपने कैसे टैकलिंग करेंगे? क्या नौकरी दे पाएंगे? नौकरी के लिए कोई रास्ता बनाया आपने? कोई प्लान है? कोई आपने उस चीज को समझ करके उस चीजों के ऊपर कोई मीटिंग रखे? बताइए। देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट तो सारे देश में है, इस वक्त बहुत परेशानी में है। हमारा जो युवा है बहुत परेशानी में है। मैं इसी के लिए इस पार्टी को किया गया, पार्टी बनाया इसी के लिए कि हम लोग रोजगार दिया जाए। रोजगार के लिए हमने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी 99% कंप्लीट कर चुका हूँ। 1% इज पेंडिंग। इन मूवमेंट उसको हम लोग मार्केट में लेके आ जाएंगे। इम्प्लीमेंट इंडिविजुअल सक्षम बनाना मेरा काम है। इंडिविजुअल सक्षम मतलब एक इंडिविजुअल में एक हमारा जो बच्चा है जी सके, कदम से कदम मिलाकर, वही मेरी काम है। वो काम के लिए मैं अभी आपको पूरी क्लियर पिक्चर नहीं बताऊंगा। क्यों? अगर बता दिया तो कल का दिन मेरे लिए आपकी ऐसी आप तो खुश है, मेरे लिए वो दिक्कत खड़ा करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। इसी के लिए जिस दिन मैं लॉन्च कर दूंगा उस दिन सबका आपका सामने ही करूंगा, आपको बोल के करूंगा। ये मेरी सेकेंड आपका, मेरी जो पार्टी गठन होने के बाद ये सेकेंड आपका पीसी है। इस पीसी में भी मैं इसके लिए आज किया गया। ये पीसी महत्वपूर्ण क्या है? आम आदमी पार्टी से ये रमेश जनकर जी जो पार्टी चल रही है 2 स्टेट के अंदर, वो छोड़ के मेरे पास आए, मतलब हम कुछ आगे देश के लिए एक अच्छा सोच लेके आए बोल के उन्होंने आया। उनको वेलकम करने के लिए ये पीसी को किया गया और ये पार्टी को पूरी सहयोग रमेश जनकर जी लेके चल पड़ेंगे और मेरे साथी लोग बैठे हैं यहाँ पर, सभी लोग लेके चलेंगे। और मेरी जो कल क्या है मैं आपको बोलता हूँ, मोटा मोटा आपको बता दूं आपको अभी, वो जल्द ये खुशहाली लेके आ रहा हूँ देश के लिए। देश भी देखते रह जाएगा कि ये शेट्टी साहब ने क्या कर दिया है। तो शेट्टी साहब का काम यही है, शेट्टी साहब का काम यही है कि लोकसभा आ रहा है, लोकसभा में इलेक्शन लड़ना है, नेता बनना है, राजनीति में जाके पार्लियामेंट हाउस में बैठ के झूठा वादा करो, झूठा बोलो, वो काम नहीं है। मेरा जो काम है युवाओं को रोजगार देना है, युवाओं को सक्षम बनाना है। वो जो युवा है मेरा देश छोड़ के ना जाए, वो जो गए हैं वो वापस आए। जो जितना भी इंडस्ट्री जो गए हैं बात, तो सभी को मेरा लेके आने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। 24
चुनाव है, जिस तरह से आज आपने अपनी पार्टी का निर्माण करा है, तमाम लोग भी जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी को छोड़कर आपकी पार्टी को ज्वाइन किया है। सर, आने वाले दिनों में आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा ये है, आप बात करेंगे देश के हित की बातें कर रहे हैं, देश के लिए, सिर्फ देश के लिए सिर्फ मेरा जो काम है, पहले ह्यूमैनिटी को बिल्डअप करना है, 3 जाति में बदलना है, जाति भेद को खत्म करना। पहली बात तो जाति भेद में नहीं डालना, जाति भेद में डालेंगे हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसी में हम लोग उलझन में पड़ा जाएंगे, हमारे बच्चे का भविष्य पूरा खत्म हो जाएगी। हम लोग जब तक उधर से बाहर नहीं निकलेंगे हम सुधारेंगे नहीं। सारे पार्टी बोलते कि हाँ हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, बहुत सारा स्कीम्स है, बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन है, किसको मिल रहा है, क्या कर रहे हैं? सारे नेता लोग अपना वोट मांगने के लिए आ जाता है, वोट लेके चले जाता है, उसके बाद तो उस गली में तक नहीं जाता है, डेवलपमेंट नहीं खत्म हो गया है। आपकी पार्टी का नाम बहुत अच्छा, राष्ट्रीय मानव पार्टी, क्या भाईचारा जोड़ने के लिए संघर्ष करेंगे? सर देखिए, भाईचारा इसीलिए तो बता रहे मैं, ये 3 जाति बन जाएगा तो उसके बाद में सब एक हो गया, तो उसके बाद में जाति भेद कहाँ है आपका? देखिए मैं एक शेट्टी हूँ, ये बनिया आदमी है, ये ब्राह्मण आदमी है, तो उनको उनका घर में उनका आस्था है, मेरे घर में मेरे आस्था, इनके घर में इनका, उसको क्यों हम मार्केट में पब्लिक में लेके जाके मार्केटिंग क्यों करें? हम लोग, हमारा काम क्या है? हम लोग एक ह्यूमैनिटी है, एक वुमेन लोग है, इनको जीने का अधिकार है, सभी को है। हम लोग अभी हमारा देश के अंदर 70 साल में हमारा लोग सभी जाति, बहुत जाति है, वो जाति को हम लोग डिफरेंस में क्यों देखे जाए? हम सब एक इंसान, एक पहली बात तो एक हो जाए, इसके बाद जाति में सारे खत्म हो जाए। सर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज। एक्चुअली में आपका जो पहला पीसी था, पिछले बार मैं भी था, और आज का जो आपने पीसी रखा है, एम्प्लॉयमेंट पे आपने बहुत जोर दिया है, तो ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए कि एम्प्लॉयमेंट का जो मॉडल होगा वो कैसे होगा और कैसे करेंगे इस चीज को, आप धरातल पर कैसे उतारेंगे? ये जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बोल सकते इसको। सपोज मैं आपको इंडिविजुअल बनाऊंगा, इंडिविजुअल मतलब आप किसी के पास जाके सर मैं जो आज मेरी प्रॉब्लम्स है उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इंडिविजुअल बन जाएंगे आप। वो एक मेरा ऐसा स्कीम है, मैं आपको डिक्लेरेशन नहीं दूंगा, सेल्फ डिपेंडेंट सेल्फ हो जाएंगे आप किसी के ऊपर ना गवर्नमेंट की जरूरत है, ना मेरी जरूरत है, ना आपका माता पिता की जरूरत है। आप सेल्फ डिपेंड्स में आप वन मैन आर्मी बन के आप जी सकते हैं, आपको काम करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। उस एम्प्लॉयमेंट मतलब उसका एम्प्लॉयमेंट आप कहीं से कहीं तक सोच सकते हैं, ऐसा है ये काम है। ये मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे देश का भविष्य का बच्चों के लिए कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? आज तक कोई नेता ऐसा सोचा नहीं कि इसको करना है, कर सकते थे बट लोग नहीं करना चाहते, बट मैं इसको मैं वही आपको बताया पहले, एक कतरा मेरा जो खून के कतरा है ये आप लोगों के लिए मैंने दिया है, वो दूंगा जरूर, ये करूंगा जरूर, बट अभी मैं डिक्लेरेशन नहीं दूंगा आपको। सेकेंड पीसी में ये आपको सामने उसको लॉन्च करूंगा। सर महिला सुरक्षा में इक्वल है, हमारा पास 3 ही जाति, मैंने आपको अभी बताया 3 ही जाति है, उसके आगे अगर तीनों को इक्वल है, एक महिला है, एक पुरुष है, एक किन्नर है, ये तीनों जाति एक हो गए तो इक्वल में हम लोग बढ़ जाएंगे। इक्वल मतलब इक्वल पावर सभी को मिल जाएगा। सर विपक्ष इस समय जिस तरीके से इसके लिए दिखाई दे रहा है, आप अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज करा पाएंगे? सर देखिए उनका काम उनको करने दीजिए ना, मैं इसी के लिए किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जो करूंगा ना वो मैं करके दिखाऊंगा। मुकाबले में तो किसी को लेंगे ना, लेके चल रहे हैं, देखते हैं आने वाले कल आपको बता देंगे, हम आपको नोटिफिकेशन में डालेंगे, आपको बता के हम आगे इलेक्शन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है सर, सीबीआई तो मैं चोर थोड़ी हूँ मेरे पीछे सीबीआई लगने के लिए, मैं सेवक हूँ, मेरे को सीबीआई लेके क्या करे, अभी लेके जाना तैयार है, मैं रेडी बैठा हूँ। अगर चोर होंगे तो अभी कोई उतारे नहीं तो मेरे को क्यों उठाएंगे? सर झूठा केस का तो होना चाहिए ना, मेरे पर कुछ केस है तो मैं उठा लो, है ना सर? ऐसा देखिए वो गलत बात है कि झूठा केस में फंसा के, देखिए जो गलत करता है उसको तो उठाएंगे ना, जरूरी है। कागजों में और अपने कमरे बने हुए 10 बाई 10 से कमरे में पीसी करने के लिए तो उनका बहुत सारा मटेरियल है। जमीनी हकीकत आप लोगों को सबको मालूम है कि कितना कहाँ हो रहा है, मोहल्ला क्लिनिक में क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हुआ, सब आप जानते हैं।